आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं प्यार की, धोखे की, विश्वास की। कैसे एक आदमी अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी अच्छाई के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये कहानी आज के डेट में हर कोई अपने से रिलेट कर पाएगा, उनके साथ हो रहा है। तो अगर आप सतर्क नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो अगली बारी आपकी है। कहानी में कैरेक्टर को जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप उसके बारे में समझोगे। कहानी की शुरुआत होती है, रवि नाम का एक लड़का केमिस्ट के शॉप पे जाता है, मेडिकल शॉप पे जाता है और वहाँ पे दुकानदार से बोलता है मुझे ताकत की गोली दीजिए। और जैसे ही वो बोलता है कि मुझे ताकत की गोली दीजिए, तो जो दुकानदार है वो बहुत ही अजीब नज़रों से उसे देखता है कि क्या बात है, जिस तरह से हमारे समाज में देखा जाता है आमतौर पे। तो वो बोलता है कि एक काम कीजिए, मुझे 10 गोली दे दीजिए। तो दुकान वाला बहुत ही मजाक में बोलता है क्यों एक ही बार में 10 गोली खा लोगे? तो बोला नहीं, कि मुझे ये सब लेने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार आना ना पड़े, तो इसीलिए मैं एक साथ 10 गोली लेके चला जाऊँगा। दुकानदार ने बोला कि ठीक है। उसने उसे 10 गोली दे दी और उसने उस 10 गोली को क्या किया, अपनी पॉकेट में रख लिया और अपने घर को चला गया। घर में जैसे ही जाता है वो अपनी पत्नी मीरा से बोलता है कि मैं 10 गोली लेके आया हूँ। तो मीरा उसे बहुत ही मजाक में बोलती है कि क्या बात है, 10 गोली क्यों लेके आए हो, क्या करने का इरादा है, तो आज तुम मुझे जीने नहीं दोगे। इस तरह की बहुत सारी बातें होने लगती है। अब रवि और मीरा आपस में प्यार से बात कर रहे हैं और धीरे 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 रात गहरी होती चली गई। रात गहरी होती चली गई। मीरा रवि के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी और बात करते करते ये बातें बहुत आगे तक बढ़ी। पर ताज्जुब तब हुआ जब सुबह को मीरा जोर जोर से रोती रही। जब रोने की आवाज़ आस पड़ोस में फैलती है तो आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिरकार क्या बात है कि इस तरह की हल्ला होने लग गया, कि कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, तो एक रात में ऐसा क्या हो गया कि पूरा रोआ। मीरा बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ये सब देख के पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं वहाँ पे देखते हैं कि रवि बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसकी सांस नहीं चल रही है। डॉक्टर को बुलाया गया। जैसे ही डॉक्टर ने उसे चेक किया, तो जब पूरे शरीर की जांच की जा रही थी तो डॉक्टर ने उसके पॉकेट से ताकत की गोली निकली। तो डॉक्टर ने बोला कि लगता है इसने बहुत सारी ताकत की गोली खा ली है, जिसके कारण ये सब चीज़ हुआ है उसके साथ। तो उसके बाद पूरे समाज में एक हवा सी फैल गई कि रवि ने बहुत ज़्यादा ताकत की गोली खा ली है, जिसके कारण ये उसके साथ ये चीज़ हुआ है। तो सब, क्योंकि आपको पता है जब ये सब चीज़ होने लगती है तो किस तरह से समाज वर्क करता है। पर मामला तब बिगड़ा जब रवि के भाई को इस पे संदेह हुआ। रवि के भाई ने चुपचाप से पुलिस कंप्लेन की। पुलिस जब आती है, जब इसकी पूरी जांच पड़ताल होती है, तो पोस्टमार्टम की बात होती है। जब पोस्टमार्टम की बात होती है तब पता चलता है कि रवि की मौत वो गोली खाने से नहीं हुई है। रवि की मौत हुई थी गले में फांसी लगा के उसे मारा गया था। अब ये शक की सुई अलग अलग लोगों पे घूमने लग गई कि आखिरकार रवि को मारा किसने। तो सबसे पहले ये शक की सुई घूमी उसकी पत्नी पे, क्योंकि उसकी पत्नी ही वहाँ पे थी। क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट बता रही है कि उसका फांसी लगा के मरा है और यहाँ पर जो लोगों में ये अफवाह था कि उसको ताकत की गोली के कारण वो मरा है। तो जब पुलिस आती है और उसकी पत्नी को पकड़ती है, तो उसकी जो पत्नी ने बताया उस कहानी को, आज के डेट में किसी पे भरोसा करना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उसकी पत्नी को जब पुलिस लेके गई तो उसकी पत्नी ने जो राज खोले, पत्नी ने बताया कि मैं रवि के साथ खुश नहीं थी। रवि अक्सर अपने दोस्त को अपने घर लाया करता था। रवि का दोस्त जो कि अमित था, वो अक्सर घर आया करता था और उसकी पत्नी से उसकी अच्छी बातचीत होने लगी। बातचीत धीरे 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 प्यार में बदल गया। अब होता क्या था कि जब भी अमित रवि की पत्नी से मिलने आता तो रवि आसपास ही होता था, तो ये लोग मिल नहीं पाते थे। और धीरे 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 रवि की जो पत्नी थी
वो अक्सर अमित को बताती कि हम इसके साथ खुश नहीं हैं, ये हमें बहुत मारता पीटता है। तो अमित पूछता था कि चलो क्या करना है, तो वो अक्सर बोलती थी कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। तो इन लोगों ने एक प्लानिंग बनाया, बोला कि चलो कैसे हटेगा। तो इसने बोला कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको बोलूँगी दवा के दुकान से ताकत की गोली लेके आओ, और उसी रात तुम अपने दोस्तों के साथ आना और इसको मार देना, और हम इसको यहाँ पे रख देंगे और लोगों को मैं हल्ला कर दूंगी कि ये सारी चीज़ें हुई है। तो अमित मान गया। अमित जाता है, रात को अपने दोस्तों के साथ आता है। तब उसी दौरान रवि, जो ताकत की गोली लेके घर पे आ रहा था, उसकी पत्नी ने सब कुछ जानबूझकर इस सारी चीज़ को प्लान किया था। उसने जानबूझ के रवि से बहुत बड़ी प्यार भरी बातें की ताकि रवि उत्तेजित होकर ये गोली खा ले, और जब लोगों को हल्ला किया जाए, जब पॉकेट में ये सब चीज़ चेक किया जाए, तो उसमें जब ताकत की गोली उड़ निकले तो लोग उसका मजाक बनाए कि उसने इस तरह की चीज़ें की जिसके कारण उसकी जान चली गई। पर जब पुलिस ने उन्हें मारा तो सारी सच्चाई आ गई, जिसमें उसका जो आशिक था अमित और वो लड़की, सभी आज के डेट में जेल के पीछे हैं। तो क्या आप भी किसी पे भरोसा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जिस पे आप भरोसा कर रहे हो वो भरोसे के लायक है? सावधान रहिए।